अजय और विजय नाम के दो व्यक्ति एक लैब में काम कर रहे थे। वो हमेशा से एक नया आविष्कार करना चाहते थे। एक दिन वहाँ उनका बॉस आकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों हमेशा से एक नया आविष्कार करना चाहते थे, आज मैं तुम्हें अपना एक आविष्कार दिखाता हूँ। तब बॉस उन दोनों को रोबोट बनाने का एक फॉर्मूला दिखाता है। वो दोनों इस फॉर्मूले को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तब उनका बॉस कहता है, तुम दोनों भी इस तरह का कोई आविष्कार बनाओ। तब विजय अपने बॉस से पूछता है, सर आखिर आप इस फॉर्मूले का क्या करेंगे? मैं इस फॉर्मूले से एक रोबोट बनाऊंगा जो लोगों की मदद करेगा। कुछ दिनों बाद विजय अजय से कहता है, अरे ये तो बहुत कमाल का फॉर्मूला है। अगर ऐसा ही कोई फार्मूला मेरे पास आ जाए तो मैं एक रोबोट बनाकर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। ये सुनकर अजय ने कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? बॉस ने तो ये फार्मूला लोगों की मदद करने के लिए बनाया था। ये तुम क्या कह रहे हो विजय? अजय ये बात तुम बॉस को मत बताना, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। ऐसा कहकर विजय उस बात को गोलमोल कर देता है। अजय को भी लगता है कि शायद विजय मजाक कर रहा था, इसलिए वो अपने बॉस को ये बात नहीं बताता। लेकिन कुछ दिन बाद वो फार्मूला लैब से गायब हो जाता है। अजय का पूरा शक विजय पर जाता है क्योंकि विजय भी अब गायब हो चुका था। तब अजय कहता है, अरे जिस बात का डर था वही हुआ। बॉस का वो कीमती फार्मूला विजय ने चोरी कर लिया है। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? अजय अपने बॉस के पास आता है और विजय के बारे में सारी बात बताता है। तब उसका बॉस कहता है, तुम्हें मुझे विजय के इरादे के बारे में सब कुछ बताना चाहिए था। खैर अब विजय इस फार्मूले का गलत इस्तेमाल करके हम सब के लिए खतरा बन चुका है। वो जरूर एक रोबोट बना रहा होगा। इससे पहले कि वो एक रोबोट बनाकर सबको नुकसान पहुंचाए, मैं चाहता हूं तुम भी एक रोबोट बनाओ जो विजय को बुरे काम करने से रोक सके। अगले दिन वो साइंटिस्ट विजय को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन विजय उसे वहाँ नहीं मिलता क्योंकि विजय एक खुफिया लैब में एक रोबोट बना रहा था। तब विजय कहता है, अच्छा तो वो साइंटिस्ट मुझे ढूंढने के लिए मेरे घर आया था। उसे जरूर मेरे बारे में अजय ने ही बताया होगा। बस एक बार मेरा सुपर बाइक रोबोट बन जाए, मैं अजय से भी अपना बदला जरूर लूंगा। विजय एक मक्कार साइंटिस्ट था। वो किसी भी तरह करके इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। विजय को उसके प्लान में फेल करने के लिए अजय दिन रात काम कर रहा था। अजय बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और वो लोगों की रक्षा के लिए एक रोबोट तैयार कर रहा था। कुछ दिन बाद विजय का मैजिकल सुपर बाइक रोबोट तैयार हो जाता है और वो कहता है, बन गया मेरा सुपर बाइक रोबोट। अब मेरा ये रोबोट मेरी हर बात मानेगा। ये सुनकर सुपर बाइक रोबोट कहता है, यस सर, बोलिए मुझे क्या करना है। ये सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। तब वो मैजिकल सुपर बाइक रोबोट से कहता है, सुपर बाइक रोबोट तुम जाकर गाँव में तबाही मचा दो। सब लोगों को तुमसे डरना चाहिए और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए इसे भी खत्म कर दो। विजय का मैजिकल सुपर बाइक रोबोट गांव में आता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। यहाँ लैब में अजय का रोबोट भी तैयार हो चुका था। तब गांव का एक आदमी आकर अजय को बताता है, बेटा गांव में एक रोबोट आकर तबाही मचा रहा है। तब अजय उस गांव वाले से कहता है, मेरा ये सुपर रोबोट तैयार होने वाला है, तुम वहां पुलिस को बुलाओ। मैंने अभी इस रोबोट में एक मैजिकल चिप लगानी है, फिर मैं इस रोबोट को गाँव में भेजता हूँ। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट को रोकने के लिए वहाँ पर आर्मी आती है, लेकिन वो रोबोट आर्मी की सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। तब तक अजय अपना सुपर रोबोट भी वहां भेज देता है। दोनों रोबोट्स आपस में लड़ने लगते हैं। विजय ने अपना मैजिकल सुपर बाइक रोबोट उस बड़े साइंटिस्ट के फार्मूले से बनाया था, इसलिए विजय का सुपर बाइक रोबोट अजय के रोबोट को खत्म कर देता है। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट वापस विजय की लैब में आता है। तब विजय कहता है, अरे शाबाश मेरे रोबोट, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुमने इस अजय के बनाए हुए रोबोट को भी हिरा दिया। अब मैं इस गांव पर राज करूंगा। जब अजय को पता चलता है कि इसका रोबोट विजय के सुपर बाइक रोबोट से हार चुका है तो वो बहुत निराश होता है। तब वहां अजय का बॉस आकर कहता है, अजय तुम निराश मत हो,
तुमसे जो हो पाया वो तुमने किया। इसमें अजय का कोई कमाल नहीं, बल्कि इसने जो मेरा बनाया हुआ फार्मूला चोरी किया था, इस वजह से विजय का रोबोट ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर अजय कहता है, लेकिन अब क्या होगा सर? हम इस पागल विजय को आखिर किस तरह रोकेंगे? जिस तरह मैंने पहले एक मैजिकल फार्मूला बनाया था, इस तरह का एक और फार्मूला मैंने बना लिया है और मैं चाहता हूँ तुम फिर से एक रोबोट बनाओ। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा रोबोट बनाओ जो इस विजय के सुपर बाइक रोबोट सर्वनाश कर सके, और फिर हम तुम्हारे इस बनाए हुए रोबोट से दुनिया की रक्षा करेंगे। सर, आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। बस मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। ये सुनकर बॉस कहता है, लेकिन तुम एक हेलीकॉप्टर का क्या करने वाले हो? सर, मैं इस हेलीकॉप्टर को एक सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म करूंगा जो विजय के बाइक रोबोट का सामना करेगा, और वो बहुत शक्तिशाली रोबोट होगा। तब अजय का बॉस लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है। अजय उस हेलीकॉप्टर पर अपने एक्सपेरिमेंट करने लगता है और उस हेलीकॉप्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। यहाँ विजय बहुत घमंड में आ चुका था और वो कहता है, इस बार मैं अपने बाइक रोबोट के साथ खुद जाऊंगा और मैं इन सब को बता दूंगा कि सारे मेरे गुलाम हैं। जो भी मेरे खिलाफ हुआ मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। विजय अपनी सुपर बाइक पर उस गांव में जाता है। देखते ही देखते उसकी बाइक एक मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। विजय अपने मैजिकल सुपर बाइक रोबोट से उस गांव में फिर से तबाही मचाने वाला था कि तभी वहां पर अजय अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को लेकर आता है। दोनों भयंकर रोबोट्स के दरमियान घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद अजय का हेलीकॉप्टर रोबोट विजय के मैजिकल सुपर बाइक रोबोट को खत्म कर देता है। तब अजय वहां पर पुलिस को बुलाता है और विजय को पुलिस के हवाले कर देता है। मैजिकल सुपरमैन रोबोट बैटमैन रोबोट। एक शहर में आकाश नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी एक लैब थी जहां वो इस दुनिया की हिफाजत के लिए अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट करता था। एक दिन आकाश के पास आर्मी का एक ऑफिसर आता है और वो आकाश को बताता है, हमारी दुनिया बहुत खतरे में है क्योंकि इस दुनिया में थैनोस नाम का एक शैतान आ गया है जो इस दुनिया को ख़त्म करके यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको रोकने के लिए एक रोबोट बनाओ जो इतना शक्तिशाली हो कि इस थैनोस को ख़त्म कर सके। तब आकाश एक मैजिकल रोबोट पर काम शुरू कर देता है। एक रोज आकाश जल्दी में अपनी लैब में आता है, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल घर पर ही भूल जाता है। तब आकाश की पत्नी उस रिमोट कंट्रोल को देखकर, अरे ये क्या जी, आज तो उन्होंने रोबोट को लॉन्च करना था और इसका रिमोट कंट्रोल यहीं भूल गए। तब आकाश की पत्नी वो रोबोट का रिमोट कंट्रोल देने आकाश की लैब में जाती है। ये लें जी, आप इस रोबोट का रिमोट कंट्रोल तो घर ही भूल गए थे, कैसे लॉन्च करोगे इसको? इतने में एक आदमी वहां पर भाग कर आता है और आकाश से कहता है, आकाश थैनोस को पता चल गया है कि तुम उसको मारने के लिए एक रोबोट बना रहे थे, इसलिए वो हमारी लैब पर हमला करने के लिए आ रहा है। हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते क्योंकि थैनोस अभी अभी ये लैब तबाह कर देगा। तब आकाश उस आदमी को कहता है, तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ। तब आकाश का असिस्टेंट, सर आप भी मेरे साथ चलो ना। तब आकाश कहता है, वहाँ सिर्फ एक आदमी वाली ही लिफ्ट है जो मैंने इमरजेंसी के लिए बनाई थी, लेकिन अब मैं एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकता, तुम जाओ यहाँ से। थैनोस के डर से आकाश अपनी पत्नी को एक स्टील के बॉक्स में बंद कर देता है ताकि उसकी पत्नी और उसका बच्चा सुरक्षित रहें। इतने में थैनोस बहुत गुस्से में लैब में आता है और पूरी लैब में तबाही मचा देता है। थैनोस के हमले से आकाश का देहांत हो जाता है, लेकिन तब उसकी पत्नी बेहोश हो चुकी थी। थैनोस के जाने के बाद कुछ लोग जाकर उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तब आकाश की पत्नी को 2 जुड़वां बच्चे हुए थे। इस तरह कुछ साल बीत गए। आकाश की पत्नी शांति अपने माता पिता के गांव में आकर रहने लगी। दोनों बच्चे अब बड़े होने लगे।
वो दोनों नॉर्मल बच्चे नहीं थे, क्योंकि जब थैनोस ने उस लैब पर अपनी शक्तियों से हमला किया था तो तब इन दोनों बच्चों पर थैनोस की शक्तियों का असर हुआ था। लेकिन ये बात सिर्फ आकाश की पत्नी ही जानती थी कि मेरे बच्चों में बहुत सी शक्तियां हैं, और वो हमेशा इस बात को छुपाती थी। शांति के एक बेटे का नाम आरोन था और दूसरे बेटे का नाम अर्जुन था। वो दोनों खेलते वक्त कभी कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। ये बात शांति को पता चलती है तो वो अपने दोनों बेटों को समझाती है, आज के बाद तुमने लोगों के सामने कभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना। इधर थैनोस को अपने जादू से पता चलता है कि इस धरती पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो उसे खत्म कर सकता है। थैनोस अपने एक गुलाम को उस बच्चे को सही सलामत अपने पास लाने को कहता है। थैनोस के गुलाम एलियन को पता चल चुका था कि वो बच्चे शांति के हैं, इसलिए वो उनके पास आता है। इतने डरावने एलियन को देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। उनमें से आरोन बहुत समझदार था। उसको पता था कि हमारी शक्ति से इस बाहर की दुनिया से आए एलियन पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो खुद को एक साधारण बच्चा दिखाने के लिए बेहोश होने का नाटक करता है ताकि वो बड़ा होकर थैनोस से अपने पिता का बदला ले सके। लेकिन अर्जुन जान बचाने के लिए अपनी शक्तियों का एलियन पर इस्तेमाल करने लगता है। तब वो एलियन अर्जुन को लेकर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अर्जुन ही वो बच्चा है जो थैनोस के लिए खतरा हो सकता था। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि आरोन अर्जुन से बहुत ही शक्तिशाली था, बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। थैनोस अर्जुन को अपना गुलाम बना लेता है। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। थैनोस अपने जादू से अर्जुन को पूरी तरह से काबू कर चुका था और वो अर्जुन को एक नया नाम देता है। अब अर्जुन का नाम बैटमैन था। इधर आरोन भी जवान हो चुका था। एक दिन आरोन अपनी माँ से, माँ मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया है, अब मुझ में पूरी तरह से शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब मैं अपने पिता के कातिल थैनोस को ढूंढकर इससे अपना बदला लूँगा और अपने भाई को भी उसकी कैद से मुक्ति दिलाऊंगा। तब आरोन की माँ कहती है, बेटा मैं इन शक्तियों की वजह से अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। अगर तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो और अपने भाई को सही सलामत घर वापस लाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी बेटा। तब आरोन अपने इस खास मिशन के लिए एक खास सुपर हीरो का लिबास बनाता है। वो कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी माँ के सामने आता है तो इसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेटा आज से तुम मेरे सुपरमैन हो, अब से ये दुनिया भी तुम्हें सुपरमैन के नाम से जानेगी। इस बात का पता थैनोस को चलता है कि इस दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली सुपरमैन का जन्म हुआ है जो मेरे साम्राज्य के लिए खतरा हो सकता है। तब थैनोस बैटमैन को कहता है, तुम जाकर इस सुपरमैन को खत्म कर दो। इधर सुपरमैन को भी थैनोस और अपने भाई की तलाश थी। एक दिन बैटमैन सुपरमैन को मारने के लिए उसके शहर में आता है। तब वहां पर सुपरमैन आ जाता है। सुपरमैन बैटमैन से कहता है, तुम कौन हो, इस शहर में आखिर तबाही क्यों मचा रहे हो। तब बैटमैन उसे बताता है, मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। तब मैजिकल सुपरमैन रोबोट और बैटमैन रोबोट के दरमियान लड़ाई चालू हो जाती है। सुपरमैन अपनी पूरी शक्ति से बैटमैन पर हमला करता है, जिससे बैटमैन दूर जा गिरता है और इस पर से थैनोस के जादू का असर खत्म हो जाता है। तब बैटमैन रोबोट को सब याद आ जाता है। मैजिकल सुपरमैन रोबोट बैटमैन से थैनोस के बारे में पूछता है कि वो कहाँ मिलेगा। तब मैजिकल सुपरमैन रोबोट और बैटमैन रोबोट अपने पिता का बदला लेने थैनोस के पास जाते हैं। थैनोस उन दोनों को एक साथ देखकर समझ जाता है कि ये दोनों भाई हैं। तब थैनोस और उसका एक और सुपर हीरो सुपरमैन पर हमला करता है। तब बैटमैन भी थैनोस पर हमला कर देता है। आखिर में मैजिकल सुपरमैन रोबोट और बैटमैन रोबोट मिलकर थैनोस का अंत कर देते हैं और अपने पिता का बदला उससे ले लेते हैं।